वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आओ सारे संगत रूप दे विच जुड़ के सतगुरां दी बाणी दी विचार करिए। सतगुरां दे उपदेश नूं समझिए, मन्निए, कमाउण दी कोशिश करिए। आपां विचार रहे हाँ बाणी गौड़ी 52 अखरी महल्ले 5वें दी बाणी दी विचार कर रहे सी। कल आपां विचारिया सी हर हर मुख ते बोलना। सलोक सी हाय अखर तो सी हर हर मुख ते बोलना, मन बुठै सुख होए। मन दे विच बस जावे, मन नूं सुख प्राप्त होवे, फिर मुख ते हरि नूं बोलना है, फिर हरि दा विचार हुंदी है। नानक सामै रब रहा थान तनंतर सोए। जदों मन विच बस जांदा है, फिर हर थां ते बसदा नजर आउंदा है। थान तनंतर होई है, फिर जाके हरि दी विचार होंदी है। कित्थे बसदा है? सारियां दे हिरदे दे विच। हेरू कट कट सगल कै पूर रहे भगवान। सारियां दे हिरदे दे विच परमेश्वर दा वासा है, पूर्ण रूप दे विच। होवत आए साध सदीव दुख भंजन गुर ज्ञान। पर जिहड़ा दुखां दा नास, जो जन्म मरण दा विछोड़े दा दुख है, हौमे दा रोग है, यह शुरू तो सदा ही गुर दे ज्ञान तो खत्म होंदा है। दुख भंजन गुर ज्ञान। गुर दा ज्ञान लैके ही परम दूर होंदा है, दुख दूर होंदा है विछोड़े दा। अज तो नहीं, सदा ही गुर दे ज्ञान द्वारा ही ये परम खत्म होंदा है। हौं छुटके होए आनंद, ते हौ नाही तै आप। हौमे खत्म हो जावे मन दी, क्योंकि हौमे दा रोग है जिस करके बिछड़िया है प्रभु तो मन। जे हौमे खत्म हो जावे, फिर मन आनंद विच आउंदा है। हौमे छुटके होए आनंद, ते हौ नाही ते आप। जिथे आपा खत्म हो जाता है, उत्थे फिर आप मालक वसता है। जिथे हौमे खत्म हो जाती है, उत्थे आप प्रभु वसता है। फिर आपा परका खत्म हो जाता है। हते दुख जन्म है मरण, संत संग प्रताप। संत जना दा संग करदे, संत गुर दा ज्ञान देंदे ने, ते उस गुरु दे ज्ञान द्वारा साडा जिहड़ा जन्म मरण दा दुख है वो खत्म हो जाता है। असीं मुक्त हो जाते हैं। हितकार नाम दिलड़ा दयाला, पर अपने हित दे वास्ते, मुक्ति दे वास्ते। हित केड़ा? मन, साडे मन दा हित की है कि मुक्ति दे वास्ते आपां दृढ़ करना है। ये किसी दे वास्ते नहीं, अपने वास्ते। जदों असीं अपने वास्ते, अपने हित दे वास्ते दृढ़ करते हैं, संत संग होत किरपाला। संतां दा संग करके जदों आपां दृढ़ कर लैंदे गुर दे ज्ञान नूं, ते फिर वो किरपालू दया करता है। फिर साडे दुखां दा नाश हो जाता है। उरे कशू न किन्हू किया, होर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आप ही सानू गुर दा ज्ञान देंदा, आप ही बचन देंदा है, ते आप ही जिहड़ा जीवन ते खुश होंदा है उन्हां नू मना लेंदा है, उन्हां नू दृढ़ भी करवा देंदा है, उन्हां नू सोजी बख्श देंदा है। फिर उसे तो सारा कुछ होंदा, क्योंकि उसकी दया दे विच है। जिस ते खुश होंदा है
ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਮਨਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਉਸ ਤੋਂ ਕਮਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਲੱਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਖਾ ਕਤਹਿ ਨਾ ਛੁੱਟਿਆ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੂਲਣ ਹਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਲੇਖੇ ਛੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਹਰ ਪਲ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਉਹ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਉਹ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਖਾਤ ਪੀਤ ਖੇਲਤ ਹਸਤ ਪਰਮੇ ਜਨਮ ਅਨੇਕ, ਭਵਜਲ ਤੇ ਕਾਢੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਟੇਕ। ਕਿ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਖੇਲਦੇ ਹੱਸਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮ ਪਰਮਾ ਗਏ ਹਾਂ। ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਭਰਮ ਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਕੱਢ ਲਵੋ। ਟੇਕ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਕੱਢਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਟੇਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਟੇਕ ਹੋਵੇ। ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਟੇਕ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਆਪ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੇ। ਖੇਲਤ ਖੇਲਤ ਆਇਓ ਅਨਿਕ ਜੋਨ ਦੁਖ ਪਾਏ, ਖੇਦ ਮਿਟੇ ਸਾਧੂ ਮਿਲਤ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਸਮਾਏ। ਵੀ ਖੇਲਦੇ ਖੇਲਦੇ ਆ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਭੋਗਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖੇਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਮਿਲਤ, ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਸਾਧੂ ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਸਮਾਏ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਗੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਉਸ 'ਤੇ ਸਮਾ ਕੇ ਇਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਿਮਾ ਗਹੀ ਸਤ ਸੰਚਿਓ, ਖਾਇਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ। ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਰਹੇ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਫਿਰ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖਿਮਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਖੱਪ ਗਏ, ਖੂਹਣ ਲੱਖ ਅਸੰਖ, ਗਣਤ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਗਣੀ, ਖੱਪ ਖੱਪ ਮੂਏ ਬਸੰਖ। ਮਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਕਿੰਨੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਸਾਰ, ਖੱਪ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੰਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ। ਖਿਮਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਖੱਪ ਗਏ, ਖੂਹਣ ਲੱਖ ਅਸੰਖ, ਗਣਤ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਗਣੀ। ਵੀ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਖੱਪ ਖੱਪ ਮੂਏ ਬੇਸੰਖ। ਖਸਮ ਪਛਾਣੇ ਆਪਣਾ, ਖੁੱਲ੍ਹੈ ਬੰਦ ਨਾ ਪਾਏ। ਖਸਮ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈਏ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਖਰੀ ਕਿਰਪਾ ਠਾਕੁਰ ਪਈ, ਆਨੰਦ ਸੁਖ ਬਿਸਰਾਮ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਖ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਖੇਪ ਨਿਵਾਹੀ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਕਰ ਆਏ ਪਤਵੰਤ। ਇਹਦਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਖੇਪ ਉਹ ਨਿਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ। ਖੇਪ ਨਿਵਾਹੀ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਕਰ ਆਏ ਪਤਵੰਤ, ਖਰਾ ਦਿਲਾਸਾ ਗੁਰ ਦੀਆ ਆਏ ਮਿਲੇ ਭਗਵੰਤ। ਗੁਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਾਪ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਰ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜੂ ਸਦਾ, ਸੁਆਨ ਤਜਤ ਨਹੀਂ ਨਿਤ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਹਰ ਭਜੋ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚਿੱਤ। ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਨ ਕੀਆ ਕਰੇ ਆਪ, ਆਗੇ ਪਾਛੇ ਆਪ। ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਪਾਛੇ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਸਰਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਘਟ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਿਸ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਵਸੈ, ਸੰਤਨ ਕਹੋ ਪੁਕਾਰ। ਉਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਐੜੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਐੜੇ ਤੋਂ। ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ। ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹਰੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਖਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਅੱਖਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਖਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਖਰ ਮਹਿ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਪ੍ਰਭ ਤਾਰੇ। ਅੱਖਰ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਕਸ਼ਰ। ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ, ਪੌਣ ਤੇ ਅਕਸ਼ਰ, ਨਾਮ ਤੇ ਪੌਣ। ਹੁਣ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨਾਮ, ਹੁਕਮ, ਅੱਖਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਾਮ ਰਚ ਕੇ ਇਹ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਰਚਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੌ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਸਾਜੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ, ਦੂਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਏ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਹੁਣ ਅੱਖਰ ਨਾਮ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਅੱਖਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਹੁਕਮ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਖਰ ਮਹਿ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਪ੍ਰਭ ਤਾਰੇ। ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਭਵਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ
प्रभु ने। अखर कर कर वेद विचारे, ते फिर प्रभु ने नाम द्वारा ये वेदां नूं विचारिया है। वेद लिखे ने, पर लिखे कित्थे ने? प्रभु दे सिमरन दे विच जुड़ के। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग वेद ओ पाए। इदां फिर नाम दे विच जुड़ के ही वेदां शास्त्रां नूं लिखिया गया है। वेद शास्त्रां नूं आपां विचार सकते हाँ। अखर शास्त्र सिमरत पुराना, सिमरत शास्त्र पुराना दे विच भी नाम दा वर्णन है। उत्थे भी समझाया गया है। सिमरत शास्त्र वेद पुकार पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाली होशियां। अखर नाद कथन बख्याना। नाद बख्यान करते ने किथों? अखर नाम, नाम दा भेद कमे आउंदा है गुर दे ज्ञान द्वारा, जो बिस्माद नाद है। एक संसारिक नाद हुंदे ने, इत्थे किहड़ा है? बिस्माद, जिन्हों महाराज समझाउंदे ने बिस्माद नाद, बिस्माद वेद, बिस्माद जी, बिस्माद वेद। अखर नाद कथन बख्याना। अखर मुक्त जुगत पै परम, मुक्ति दी जुगती दा ज्ञान जिहड़ा है ये भी नाम है, अखर है। पै परम नूं नाश कर दिंदा है। अखर कर्म किरत सोच धर्म, ते अखर द्वारा ही ये सारा किरत रचिया गया है। कर्म करते हाँ, किरत करते हाँ, सुचा धर्म। नाम विच जुड़ के ही ये संभव है। दृष्टमान अखर है जेता, जिन्ने भी दृष्टमान अखर ने, 35 अखर पंजाबी दे ने, हिंदी दे ने, इंग्लिश दे ने, उर्दू दे ने, फारसी, पता नहीं किन्नियां भाषावां ने, पर जिहड़ा प्रभु दा नाम है वो इन अखरां तो निर्लेप है। दृष्टमान अखरां तो। दृष्टमान अखर है जेता, नानक पार ब्रह्म निर्लेप। पार ब्रह्म निर्लेप है इन्हां तो। आओ अगला हाहे अखर तो है। श्लोक है, हथ कलम अगम मस्तक लेखावती, उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती। वो प्रभु जिहड़ा बहुत सुंदर है, प्रकाश रूप है, मन नूं मोहण वाला है, अनूप है, वो साडे सारियां दे संग वसदा है। लेकिन असीं ना समझण करके उलझण दे विच पए हां। सारा संसार एक नहीं दो नहीं है। उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती, भी उर्ज रहे ने ते वो प्रभु साडे सदा संग वसदा। हुण जिन्हां दे संग वसदा, जिन्हां जाणिया है, वो फिर प्रभु उन्हां द्वारा साडे उन्हां कोल कलम है आप मालक दे हत्थ च, क्योंकि उन्हां दे अंदर आप वसदा है, प्रगट है, आप ज्ञान देंदा है, आप हत्थां द्वारा समझाउंदा है। ते वो हत्थ ने जिहड़े मैं समझाउंदे ने, उत्थे कलम है। जिवें संसार दे विच कलम हुंदी है, कलम द्वारा किहो जिहा जीव है, किहो जी ड्यूटी है, उहो जिहा लिख दिंदा है। इदां ही प्रभु नाम दा ज्ञान दे दिंदा है, समझा दिंदा है, इस मार्ग नूं सोझी दे दिंदा है अपने जना द्वारा। इस करके समझाउंदे ने भी वो साडे मस्तक ते प्रभु नूं मिलन दा लेख लिख दिंदा है, पर अखरां दे विच नहीं है, ध्यान दे विच। हथ कलम अगम, अगम प्रभु, मस्तक लिखावती, आप मस्तक दे उत्ते लिख दिंदा है। जिहड़े चाहुंदे ने, जिहड़े प्रभु दी शरण दे विच जाना चाहुंदे ने। उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती, भी सारियां दे संग है लेकिन उर्ज रहे हैं। इन्ना सुंदर मालक
ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਹੀ नहीं है। ਉਸਤਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਮੁਖੋਂ ਤੁਹਾਰੀਆਂ। हे प्रभु, तेरी ਉਸਤਤ नहीं की जा सकती। कोई किड्डा ही इंसान होवे, प्रभु की उस्तत नहीं की जा सकती। प्रभु की उस्तत कदों होंदी? जदों आप अपने जनां की रसना ते बैठ के आप अपनी उस्तत करवाउंदा है, क्योंकि वही प्रभु की उस्तत है। वही हरि दे जनां की जिहड़ी सिफत सलाह है, वही प्रभु की वडियाई है। जिहड़े बिना उस तो करते ने उन्हां दा कोई उन्हां नूं कुछ प्राप्त नहीं हुंदा। इस करके सतगुरु समझाते हैं कि मुखों उसकी उस्तत नहीं कही जा सकती, उसके दर्शन ही किए जा सकते हैं प्रभु के। मोही देख दर्श नानक बलिहारी। भी उस प्रभु के दर्शन करके मन मोह दे विच फस जाता, प्यार विच फस गया है, क्योंकि जान लिया प्रभु नूं, जिस तो पहला भुले सी जान लिया है। हुण उसके दर्शन ही जीवन हो गया। उस तो बलिहार जाते हैं दर्शन तो, प्रभु दे दर्शन तो। आओ पौड़ी थोड़ा होर समझते हैं इसनूं, ताकि सानू भरोसा आ जाए कि प्रभु कित्थे बसता है। बेशक आप बहुत विचार आए हाँ बाणी संतां द्वारा, किवें ज्ञान मिलना है, किवें आपां अपने घर जाना है, किवें रोज़ इत्थे संसार दे विच आउणा है। हे अच्युत, हे पार ब्रह्म, अविनाशी अगनाश। भी हे प्रभु अच्युत, अडोल, पार ब्रह्म है, अविनाशी है, अगनाश, दुखा का नाश करने वाला है। हे पूर्ण, हे सर्वमय, दुख भंजन गुणदास। हे प्यारे, हे पूरे संसार दे विच पूर्ण रूप दे विच है। सारे संसार दे विच है, दुखों का नाश करना है। दुख भंजन गुणदास, गुर दे ज्ञान द्वारा दुखों का नाश करता है। हे संगी, हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक। हे संगी, सारे दे संगी भी है, निर्गुण है, हे संगी, हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक। हे गोविंद, हे गुण निधान, जाके सदा विवेक। संगी है, निरंकार है, निर्गुण है, त्रै गुणा तो रहता है, निरारा है। ते उस दी टेक रखते जदों असी उस प्रभु दी। हे गोविंद, हे गुण निधान, जाके सदा विवेक। हे गोविंद है, हे गुणा का खजाना, जिदे कोल सदा ए विवेकी है, विवेक बुद्ध मालिक वालों बख्शी है। हे अपरंपर हर हरे, है भी होगन हाल। हे प्रभु, तू आद तो है, ते तू अज भी है, ते अगे भी रहने वाला है। पर बसता कित्थे? हे संतां के सदा संग, जिहड़े संत उसनूं प्यारे ने उन्हां दा सदा संगी है, सदा संग बसता है। निधार आधार, जिन्हां दा कोई आधार नहीं, जिहड़े निधार ने उन्हां नूं आधार दिंदा है। हे ठाकुर हों दासरो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोई। हे प्रभु, हे मेरे ठाकर, मैं तेरा दास हाँ, मैं निर्गुण हाँ, क्योंकि मैं पौड़ियां चढ़िया हाँ। इस करके मैं निर्गुण हाँ, मेरे को कोई गुण नहीं है। उस प्रभु की शरण में जाते हैं आधार बना के, दासरे बन के। मैं निर्गुण गुण नहीं कोई, नानक दीजा नाम राखो ही। हे प्रभु, नाम दान बख्शिश कर, जे मैनू वो बख्श दे में तू कृपा करके, क्योंकि मैं तो भुलन हार हाँ, मैं तो निर्गुण हाँ,
मैनू कोई ज्ञान नहीं, मेरे को कोई गुण नहीं है, पर जे तू मैनू बख्श देवे, मैं उसनू अपने हिरदे दे विच परो के रख लवांगा। जिवें हार परो लईदा है, मैं तेरे ज्ञान नू, तेरे शब्द नू अपने हिरदे विच परो के रख लवांगा। हे प्रभु, तू मेरे ते किरपा कर। ਅੱਗੇ है सलोक, क्योंकि इस दे विच 2 बार सलोक आउंदा है गुरदेव ते। गुरदेव माता, गुरदेव पिता, गुरदेव स्वामी परमेश्वरा, ये पहला भी आपां विचारिया है शुरू दे विच, ते अखीर ते फिर ये शब्द है गुरदेव दा। गुरदेव ही माता है मन दी, मन दा पिता गुरदेव है, गुरदेव ही स्वामी है, ते गुरदेव ही परमेश्वर है। गुरदेव सखा अज्ञान भंजन, गुरदेव साडा सदा सखा है, अज्ञानता का नाश करने वाला है। गुरदेव सखा अज्ञान भंजन, गुरदेव बंदप सहोदरा। ते गुरदेव जो है, क्योंकि सारियां दा प्यारा है, सारियां दी रखवाली करता है, इस करके जिहड़े उसनू ज़्यादा प्यार करते ने उन्हां नू आप गल नाल ला लैंदा है। बंदप सहोदरा, गुरदेव है साडा असली बंदप है, क्योंकि उहदे द्वारे असीं उस प्रभु दे दर ते सौंदे हाँ। गुरदेव दाता हर नाम उपदेस है, गुरदेव मंत नरोतरा। गुरदेव है जिहड़ा ये सानू ज्ञान देंदा है, ये मंत्र की सोझी देंदा जिहड़ा अखरां तो रहता है। गुरदेव शांत सतबुद्ध मूर्त, गुरदेव पारस परस्पर। गुरदेव है शांत है, सच्ची बुद्ध है, ते स्वरूप है आकार स्वरूप प्रकाश रूप दे विच पूर्ण तौर ते है। गुरदेव पारस परस्परा, जे साडा ध्यान छू जाए उसनू, क्योंकि गुरदेव नू पारस गया है, मन साडा लोहट हो चुका है, ते जे किते छू जाए गुर नू मन गुरदेव नू, ते मन प्रकाश रूप दे विच प्रगट हो जाता है। पर कदों होएगा, जदों पारस नू परसेगा। जिवें पारस नू लोहा छू जाए परस जाए ते सोना बन जाता है, इदां ही गुरदेव नू जे किते साडा ध्यान छू जाए ते साडा मन भी परस बन जाता है। गुरदेव शांत सतबुद्ध मूर्त, गुरदेव पारस परस्परा, गुरदेव तीर्थ अमृत सरोवर, गुर ज्ञान मंजन अपरंपरा। गुरदेव ही साडा तीर्थ है, गुरदेव ही सरोवर है, ते गुरदेव ही मन का स्नान करवा देंदा है अपरंपर। गुर ज्ञान मंजन अपरंपरा। गुरदेव करता सब पाप हरता, गुरदेव करता है सारे पापों का नाश कर देंदा है। गुरदेव पतित पवित्र करा, ते गुरदेव ऐसा समर्थ है कि पतिता नू भी पवित्र कर देंदा है। गुरदेव आदि जुगाद जुग जुग, गुरदेव अज तो नहीं आदि तो है, ते जुगां दे विच भी है, ते अगे भी रहने वाला है। गुरदेव मंत्र हर जपुत्रा, ते गुरदेव दा मंत्र ही लैके असी उधर सकते हाँ। गुरदेव संगत पर मेल कर कृपा, हाँ मूड़ पापी जित लगतरा। हे गुरदेव, ऐसी संगत बख्श गुरदेव दी जिहदे विच जुड़ के असी मूड़ पापी भी तर सकते, तर जाइए।
गुरुदेव संगत प्रमेल कर कृपा मूड पापी जित लग तरा। गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर। गुरुदेव नानक हत नमस्कारा। ते गुरुदेव ही पार ब्रह्म है, परमेश्वर है। ते गुरुदेव द्वारा ही आपां दर ते जाके उस प्रभु की सिफ सलाह कर सकते हाँ, प्रभु के अगे निभ सकते हाँ, प्रभु तो मंग सकते हाँ। इस करके आप प्रभु के दर्शना द्वारा ही बोना है, क्योंकि मुखों उस्तत नहीं की जा सकती। उस्तत कह न जाए मुखों तो हारिया, मोहि देख दर्शनानक बलिहारिया। स्वाव गुरमुख प्यारिओ, इत्थे जिहड़ी ए 52 अखरी की समाप्ति हो गई है। गौड़ी 52 अखरी। स्वाव हुण आपां अगला शुरू करिए। इस तो पहला कि अगला शुरू करिए, आओ आपां ध्यान लगाउंदे हाँ, अभ्यास करते हाँ। अज थोड़ा जिहा मैं पहला समाप्ति कर दूंगा। सो आओ ध्यान किमें लगाना है, किमें जुटना, उस प्रभु की शरण दे विच जाना है। क्योंकि जिथे जाके गुरुदेव पारस है, साडे ध्यान छूएगा तो साडा मन भी पारस बन जाएगा, कंचन बन जाएगा। जिहड़ा फिर ऐसा समा आ जाता है कि पारस रूप ही हो जाता है। किमें होना है? मन है कि मन जोत है जो कि साढ़े नेत्रां दे विच है, जिसनूं आपां पढ़दे हाँ, ए नेत्रो मेरे हर तुम में जोत तरी। ते नेत्र दो ने, परमेश्वर एक है। परमेश्वर प्रकाश रूप दे विच है। साडा मन इत्थे माया दे विच आके दूजे नाल जुड़ के स्थूल हो गया है। इस करके हुण आपां फिर एक दृष्ट होना है। पहला एक दृष्ट होके त्याउणा है ते त्याग के अपने जीवन नूं सफल करना है। क्योंकि ध्यान द्वारा परसना है। किवें करना है उसनूं समझ लेवो। दोनों नेत्रां नूं पहला इस पॉइंट ते सम करना है, इत्थे दृष्टि फोकस करनी है ते अपने आप नूं परखना है। जेकर इत्थे दृष्टि फोकस करन दे नाल सानूं नक दिसदा है, फिर असीं दो दृष्टि दे विच हां, फिर एक दृष्ट नहीं होए। ते जे सानू नक नज़र नहीं आता, फिर असी एक दृष्ट हाँ। जे नज़र आता है फिर आप देखना किस पासे नज़र आता है। सज्जे नज़र आता, खब्बे जां विचाले। सज्जे तमो गुण है, खब्बे रजो गुण, ते विचाले सतो गुण है। इन्ना आप अपने आप नूं परखना है। ते फिर मैं आप जी नूं पहला इस पॉइंट ते सम करांगे, फिर मैं आप जी नूं आवाज़ देवांगा कि ध्यान सामने लेके आओ। इत्थों सामने देखना शुरू कर देना है। इस तो बाद फिर मैं आप जी नूं आवाज़ देवांगा, जे कोई नामा जीव है वो समझ लवे जिन्नूं नक दिसदा है। फिर मैं आवाज़ देवांगा कि ध्यान मस्तक दे सामने लैके आओ। फिर आप पलकां उत्ते चुकते नहीं। फिर जदों कहांगा सामने, फिर वापस सामने, फिर जदों कहांगा सम करो, फिर आपां दोनों नेत्रां नूं सम करके अपने आप नूं देखना है। इस तरीके दे नाल आपां प्रभु दी शरण दे विच जाना है ते उस दे आनंद नूं माणना है। ते आओ पहला नेत्र सम करिए, अपने आप नूं परखिए थोड़ा। ध्यान सामने लेके आइए। मस्तक दे सामने लै जो, पलकां उत्ते चुक दो। फिर सामने लेके आइए।
फिर सम करके अपने आप को देखिए। सम करके देखना, जे कोई पहला नक दिसदा सी कि हुण उसनूं नक दिसणों हट गया, फिर एक दृष्ट हो गया। जे नक दिसदा फिर एक दृष्ट नहीं होया, क्योंकि जब तक एक दृष्ट नहीं होंदे तो असी प्रभु के दर्शन नहीं कर सकते। सो हुण नीचे लैके जाओ ध्यान, बिल्कुल रिलैक्स नीचे देखना है। जो भी थले है फर्श विछया है, जो भी है चादर है, बैड ते बैठे हाँ, धरती ते बैठे हाँ, फर्श ते जिते भी बैठे, जो थले फर्श है चादर है, जो भी थले विछया है, उस तो थोड़ा जा 5-6 उंगल उत्ते देखने की कोशिश करनी है, तो उत्ते सानू प्रकाश अनुभव होना शुरू हो जाएगा। और फिर सम करके अपने आप को देखिए। फिर नीचे ले जो ध्यान, सम करके देखिए फिर अपने आप को। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो गुरमुख प्यारिओ, इस तरीके दे नाल आपां देखना है, ध्याना है, क्योंकि उस्तत होर नहीं कर सकते। सिर्फ दर्शन करके ही आप उस तो बलिहार जा सकते हैं। उस्तत कह न जाए मुखो तो हारिया, मोही देख दर्श नानक बलिहारिया। दर्शन करने बारे जाना, इदां ही आप उस नूं पा सकते हाँ। जे असी कई भी मुखों गल्लां करके नहीं, गल्लां दे नाल प्रभु नूं नहीं पाया। एक फिरे कनेरे करे गल्लां, गल्ली किने ना पाया। सो आओ इन्ने क विचार करते हैं, बहुत सारिया फुल्लां हो जांदियां हन। आप संगत सतगुरु जी बख्शण जोग हो, बख्श लेना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।